नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक और इंस्पिरेशन कहानी में स्वागत है। दोस्तों, कहानी बहुत प्रेरणादायक है, इसलिए कहानी को बिना स्किप किए देखें। दोस्तों, आप सभी ने लोगों को यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि माँ से बढ़कर कोई नहीं होता है, और आप लोगों में से कुछ लोगों को ऐसा ही लगता भी होगा, लेकिन यह सत्य नहीं है। माँ से भी बढ़कर कोई और भी है। उसे आप इस कहानी में जानेंगे कि ऐसा क्या है जो माँ से भी बढ़कर है। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन एक नौजवान भूखा प्यासा अकेला ही बैठा रो रहा था। उसी समय पास ही से एक साधु गुजर रहे थे। तो उन साधु ने उस नौजवान से पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? नौजवान रोते हुए बोला, हे साधु महाराज, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। साधु उस नौजवान के पास बैठ गया और पूछा, बहुत दुख हुआ, क्या हुआ तुम्हारे माँ पिताजी को? नौजवान बोला, कुछ नहीं हुआ है, माँ तो बिल्कुल ठीक हैं। साधु ने फिर पूछा, तुम्हारे भाई और बहन? नौजवान ने फिर कहा, वो भी ठीक हैं। साधु समझ नहीं पाया और नौजवान से पूरी बात बताने के लिए कहा। नौजवान बोला, मुझे इतने वर्ष लग गए यह जानने के लिए कि मेरा कोई नहीं है और किसी को भी मुझसे लगाव नहीं है, न माँ जी, न पिताजी और न भाई बहन को। मैंने सबके लिए इतना कुछ किया, परंतु सब न जाने क्यों मुझसे इतनी नफरत करते हैं। मैंने तो किसी का कुछ नुकसान भी नहीं किया और किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी से धन की लालसा नहीं रखी। साधु परेशान हो गया कि आखिर बात क्या है। उन्होंने नौजवान से अपनी कहानी सुनाने के लिए कहा। नौजवान ने साधु को सुनाई अपनी कहानी। जब मैं छोटा था तो एक बार मैं बहुत बीमार हो गया। मुझे बताया गया कि मुझे एक डॉक्टर ने बचाया। पढ़ाई के लिए मेरे स्कूल इतने बदले गए कि मुझे खुद पता नहीं कि किस स्कूल से पढ़ा हूँ मैं। थोड़ा और बड़ा हुआ तो मेरे माता पिता ने मुझे अकेले रेलगाड़ी में बिठाकर चाचा के घर भेज दिया पढ़ाई के लिए। मैं साथ में बैठे एक यात्री की उंगली पकड़कर घंटों बैठा रहा। केवल 8-9 साल का था मैं। 6 वर्ष बाद मैं वापस आया तो फिर पढ़ाई के लिए दूसरे शहर भेज दिया। फिर नौकरी लग गई। फिर नौकरी के लिए शहर से बाहर चला गया। वर्षों अकेला रहा और जब भी माँ पिताजी या भाई बहनों के पास मिलने आता तो कोई सीधे मुंह से कोई बात नहीं करता और सभी अनादर करते। फिर कुछ दिनों के बाद शादी हो गई तो माता पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। फिर भी मैं साथ निभाता रहा। मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर परिवार को जोड़ने की बहुत कोशिश की, परंतु कोई भी हमसे रिश्ता रखना नहीं चाहता था। साधु की आंखें नम हो गई और साथ ही नौजवान भी रोने लगा। नौजवान ने आगे बताना शुरू किया। फिर मेरी नौकरी बाहर दूसरे राज्य में लग गई और हमें वहां जाकर रहना पड़ा। परंतु जब भी मैं वापस मिलने आता तो हमेशा रोकर ही वापस जाता। किसी का व्यवहार नहीं बदला था। फिर कुछ दिनों के बाद पिताजी बीमार रहने लगे। उनकी देखभाल के लिए जब भी मैं आता तो 4 बातें सुनकर ही जाता। फिर एक दिन उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई और उनका निधन हो गया। साधु ने नौजवान के सर पर हाथ रखकर उसको शांत करने की कोशिश की, परंतु नौजवान अपनी बात सुनाना चाहता था। नौजवान ने फिर बताना शुरू किया। मेरे पिता की मृत्यु पर कोई नहीं आया और केवल मैंने और मेरी माँ ने ही पिता की मृत्यु की बाद के सारे कार्य पूरे किए। मैं हैरान था कि जिन बच्चों को हमेशा मेरे माँ और पिताजी ने सबसे ज्यादा प्यार किया तथा आर्थिक सहायता दी, वो मेरे पिता के गुजर जाने के बाद इतने दूर कैसे हो गए। और सबने कहना शुरू कर दिया कि अब मुझे ही अपनी माँ का ख्याल रखना है और तुम्हें अपने पास ही रखना है, और अब उनको माँ से कोई मतलब नहीं। साधु भी परेशान हो गया
और नौजवान से आगे बताने के लिए कहा। नौजवान ने फिर बताना शुरू किया। मैं अपनी माँ को अपने साथ दूसरे शहर ले गया, परंतु हैरान था कि वहाँ भी मेरे ही घर में रहकर वो सारा दिन मेरी और मेरे परिवार की बुराई मेरे बहन भाइयों से करती रहती थी। मैंने उनका बहुत ख्याल रखा। पहले वो खाना खाती, फिर हम खाना खाते, परंतु महसूस हुआ कि उनका मुझसे या मेरे परिवार से कोई भी लगाव नहीं था। कुछ दिन रहकर उन्होंने वापस अपने शहर जाने की जिद की और मैं उनको वापस ले आया। फिर वही शुरू हो गया। मेरे लिए मेरी माँ और भाई बहनों के दिल में केवल नफरत ही थी। जो भाई बहन अपने खुद के पिता के देहांत के बाद मिलने भी नहीं आए, वही मेरी माँ को सगे लगते थे। मैंने अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु वो नहीं मानी। आखिरकार वो मेरे छोटे भाई के घर रहने चली गईं और वहीं रहने लगी। साधु ने पूछा, फिर क्या हुआ? फिर एक दिन अचानक उन्होंने मेरे वापस आकर फिर मेरे साथ रहने का फैसला किया, परंतु अब मैं तैयार नहीं था। मेरा परिवार इन सब घटनाओं से बहुत परेशान हो चुका था और अब आगे सहन करने को तैयार नहीं था। जिस माँ पिता ने, भाई बहनों ने इतने वर्ष तक मेरा सिर्फ शोषण किया हो, आज मेरी मदद मांग रहे थे, क्योंकि माँ को कोई भी रखना नहीं चाहता था। फिर भी मैं कुछ नहीं बोला और माँ मेरे साथ रहने लगी। परंतु फिर उन्होंने वही मेरे और मेरे परिवार के बारे में मेरे इन्हीं भाई बहनों को उल्टा सीधा बताना शुरू कर दिया। रोज घर में झगड़े होने लगे और हार कर मैंने अपनी माँ को वापस उन्हीं के घर छोड़ने का निर्णय लिया। साधु ने सारी बात सुनी और पूछा, फिर तुम रो क्यों रहे हो? नौजवान ने कहा, हे साधु महाराज, मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि शिकायत तो मुझे थी, शोषण तो मेरा हुआ, बुरा भला तो मैंने सुना। न मैंने अपने पिता की वसीयत में से कोई धन मांगा, न मेरे या मेरे परिवार के दिल में कोई लोभ है। फिर मैं कैसे सबसे बुरा बन गया? आज मेरे पास न माँ है, न कोई सगा भाई बहन, और लोग कहते हैं मैंने अपनी माँ को छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? जो खुद मेरी कभी थी ही नहीं। छोड़ तो उन्होंने मुझको दिया था। साधु मुस्कुराए और बोले, नौजवान लोग कहते हैं माँ से बढ़कर कुछ नहीं, परंतु माँ से बढ़कर है, और वो है कर्म। तूने बहुत कोशिश की, परंतु तेरी कोशिश को और तेरे सम्मान को कोई समझ नहीं पाया। तुझे हमेशा दोषी ठहराया गया। यह कसूर और बदकिस्मती तेरी नहीं, उनकी है। पछतावा तुझे नहीं, उनको होना चाहिए, जिन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र और एक भाई को समझने में इतनी विशाल भूल कर दी। कर्म के हिसाब से सब बराबर हैं, न माँ बड़ी और न ही पुत्र, न ही पिता बड़ा और न ही भाई बहन। कर्म सिर्फ कर्म देखता है। आज तेरा यूं अकेले बैठकर यह सोचना ही बताता है कि तेरी तरफ से तूने बहुत कोशिश की, परंतु जब उनके भाग्य में ही तुझसे सुख प्राप्त करना नहीं था, तो कहां से मिलता? इसमें तू क्या करेगा? इसलिए पछताना छोड़ और अपने परिवार और अपने भविष्य को संवार। यह कहकर साधु वहां से चल दिए और साथ ही नौजवान। दोस्तों, लगाव, सम्मान और भावनाएं एक तरफा नहीं होती। बिना लालच या लोभ से की गई सेवा धर्म के समान होती है, और सही गलत का फैसला कर्म के आधार पर होता है। माँ तो माँ होती है, परंतु पुत्र भी पुत्र ही होता है, और कर्म और भाग्य की माने तो दोनों ही बराबर हैं। दोस्तों, हमें अपनी जिंदगी में अच्छे कर्म करने चाहिए, इसलिए क्योंकि आपके कर्म ही आपके साथ जाते हैं, वरना ये माँ, बहन, भाई केवल इस दुनिया के रूप हैं। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें।